वो विपक्ष के नेता नहीं है, वो पक्षी नेता है। वो पक्षी नेता है, विपक्षी नहीं है। बैसाखी पे है सरकार, ठीक है ना, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जैसे नीतीश कुमार और अपना चंद्रबाबू नायडू, वो भी भाजपा के साथ हैं, एनडीए में ही है, ठीक है ना, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं। लीक क्या 10 सालों में होते हैं? 65 सालों में नहीं हुए। हुआ तो हुआ ना, नीट पेपर लीक तो हुआ है ना, हुआ है ना, ठीक है, 10 सालों में नहीं हुए। उन पर जवाब नहीं दिया इन्होंने कभी भी। जहाँ वो संसद अपने तरीके से चलेगा, इनके तरीके से नहीं चलेगा। 65 साल तुमने भी चलाया है, 65 साल तुमने भी चलाया है, तब भाजपा तो नहीं कहा कि मूर्ति हटाओ, मूर्ति यहाँ लगाओ। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? अभी भी होंगे, अभी भी होंगे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे उसमें भाजपा का हो चाहे विपक्षी हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बस पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। 2024 चुनाव के जिस तरीके से नतीजे आए, उसने सबके होश उड़ा दिए। एक तरह से बीजेपी के भी होश उड़ गए, वहीं विपक्ष के भी उड़ गए। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में खुश थी, वहीं कांग्रेस अपने इन नतीजों के चक्कर में खुश थी। वहीं राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं। अब जिनको कुछ समझा नहीं जाता था बीजेपी में, तो क्या कहेंगे? वो विपक्ष के नेता नहीं है, वो पक्षी नेता है। वो पक्षी नेता है, विपक्षी नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप? क्योंकि वो तो चिड़ियाओं को भी पक्षियों को नौकरी दे रहे थे, इसलिए पक्षी हो गए ना वो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भाजपा को थोड़ा नुकसान हुआ, कुछ खामियां रही। नुकसान तो काफी हुआ, देखिए खामियां रही होंगी, हम मानते हैं उसको, लेकिन इनका भी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बारी, जैसे बहुमत में 10 साल से बीजेपी बहुमत में रही थी, तीसरी बार सरकार बनाई है। अब की बारी बहुमत से सरकार नहीं बनाई है, तो जिस तरीके से फैसले पहले लिए जाते थे, अब की बारी ऑपोजिशन कुछ कर पाएगा, लग रहा है क्या? जिस तरीके से रातों रात फैसले लिए जाते थे। देखिए, अभी थोड़ी, मैं अपने शब्दों में कहूंगा, थोड़ी बैसाखी पे है सरकार, ठीक है ना, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जैसे नीतीश कुमार और अपना चंद्रबाबू नायडू, वो भी भाजपा के साथ हैं, एनडीए में ही है, ठीक है ना, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो क्या कुछ लग रहा है, आज ही संसद से चल रहा है, तो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता ने फिर से एक ये आरोप लगना शुरू हो गया है कि माइक बंद किया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा, रिमोट बटन वहां पे है। वहीं ओम बिरला ने भी बोला है कि हमारे पास कोई रिमोट बटन नहीं, आपको वक्त दिया जाएगा। तो क्या कुछ लगता है विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है नीट पेपर को लेकर, जो बड़ा मामला है जिसको छुपाया जा रहा था? पेपर लीक क्या 10 सालों में होते हैं? 65 सालों में नहीं हुए। हुआ तो हुआ ना, नीट पेपर लीक तो हुआ है ना, हुआ है ना, ठीक है, 10 सालों में नहीं हुए। उन पर जवाब नहीं दिया इन्होंने कभी भी। 10 साल के जवाब मांग रहे हैं। तो मांगेंगे ना, सरकार में बैठे तो सरकार जवाब क्यों नहीं दिया? 65 साल में जवाब क्यों नहीं दिया? तो ये आरोप तो वो तब लगा सकते थे ना, तो लगाए ना, जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो एक तरफ से उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। कल आपने देखा होगा, लाठीचार्ज कर दिया गया युवाओं पर, छात्रों पर। बताइए, अब मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ। जब दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन पर भी लाठीचार्ज हुए थे, तब नहीं बोले? एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उस पर नहीं बोलते? दिल्ली के अंदर पांडव नगर के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ चार व्यक्तियों ने बलात्कार किया, उस पर नहीं बोला कोई? मणिपुर देखते हैं, मैं इस पे ही आने वाली थी। अभी मणिपुर देखते हैं, खाली संदेश खाली देखते हैं। दिल्ली का पांडव नगर नहीं दिखा इन्हें, निर्भया कांड नहीं दिखा। तो नीट पेपर, नेट पर जो धांधली हो रही है, विपक्ष तो देखिए मुद्दा उठाएगा। वो मुद्दा उठाना गलत है क्या? विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, उठाएगा, वो उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। लेकिन 65 सालों में जब भाजपा ने उठाया, भाजपा विपक्ष में थी, नहीं तभी तो सक्सेसफुल हो गए सरकार बनाने में बीजेपी। मैं वही कह रहा हूँ ना, तब इन्होंने क्यों नहीं करा, जवाब क्यों नहीं दिया? अगर ये उसी टाइम पे लगाम लगाते तो आज यह माहौल ना होता। मतलब 65 साल में तुमने लगाम नहीं लगाई, 10 साल में उम्मीद कर रहे हो। देखिए, जब मामला आएगा, कितने बच्चों के भविष्य के लिए मामले 65 साल भी आए थे, तब लगाम क्यों नहीं लगी?
लेकिन अभी भी तो आप मानेंगे ना कि अब देखो हुआ है, कैसे मैं मानता मानते हैं ना इस बात मानता को नीट को लेकर। उसके बाद नेट यूजीसी नेट का भी आया, तो इस तरीके से फिर वो मांग कर रहे उन हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और मांग कर रहे हैं ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एनटीए के खिलाफ वो कुछ जब भाजपा बोलती थी इस्तीफा दो, तब क्यों नहीं देते थे तुम? तब क्यों नहीं जवाब देते थे? ठीक है, आपकी बात मानते हैं। एक सवाल और लेना चाहूंगी, जब ये नतीजे आए उसके बाद से 4 जून को नतीजे आए, 3 जून को बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति, ये मामला भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। तो ये क्या है, मतलब सरकार मूर्ति किसने तोड़ी? थोड़ी नहीं, वहाँ एक प्रतिमा को वहां से वहां ले जाकर हाँ, जो भी है, ठीक है। मेरे को उसके बारे में ध्यान नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, बाबा साहब की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, महात्मा गांधी की मूर्ति है, वो एक जगह से उठाकर संसद से दूसरी जगह पर ले जाएगी, जिसको लेकर तमाम ये मूर्ति को समाज के लोग वो कर रहे हैं। हाँ। मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर हरिजन समाज के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, उसको कुछ विध्वस्त तो नहीं किया, छेड़खानी वैसे तो नहीं करी, सम्मान पूर्वक लेके गए ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? उन लोगों की मांग है ना कि वो वहीं पर ही रखी जाए जहाँ पर थी इतने समय से, जहाँ वो संसद अपने तरीके से चलेगा, इनके तरीके से नहीं चलेगा। 65 साल तुमने भी चलाया है, 65 साल तुमने भी चलाया है, तब भाजपा तो नहीं कहा कि मूर्ति हटाओ, मूर्ति यहाँ लगाओ। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है नया बना है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोकतंत्र जो खतरे में है, विपक्ष सवाल उठाता था। लोकतंत्र, एक बात बताइए, जब अभी केजरीवाल को जमानत मिली थी, जब जिंदा हो गया था और अब मर गया, हर वक्त इनको लोकतंत्र दिखता है, तानाशाही दिखती है। जब इनको जमानत मिली तब तानाशाही नहीं थी, अब इनकी जमानत खारिज हो गई तो इनको तानाशाही हो गई। क्या कहोगे, हेमंत सोरेन को भी आज जमानत मिल गई है? देखिए, वो हमारी कानून व्यवस्था का काम है, हमारा काम नहीं है, ना सेंटर का काम है। कानून व्यवस्था को किसको जमानत देनी है, किसको नहीं देनी, वो उनका काम है। तो कहीं ना कहीं ईडी को ये बड़ा झटका लगा ना, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे, लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो इस तरीके के ईडी के मामले लगातार तमाम नेताओं पर हो रहे थे। तो अब धीरे धीरे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे विपक्ष सत्ता में आया है, मामले अभी भी होंगे, अभी भी होंगे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे उसमें भाजपा का हो चाहे विपक्षी हो। क्या लग रहा है अब की बारी विपक्ष जो सत्ता में विपक्ष के तौर पे एक उभर के आया है, जो पिछले 10 सालों में नहीं आया था, तो क्या कुछ असर डाल पाएगा आने वाले जो ये राज्य में चुनाव है? कोई असर नहीं डालेगा। अगर असर डालना होता तो इस बार दिल्ली के अंदर एक सीट तो आती दोनों में से, वो भी नहीं आई। दिल्ली की बात पे क्यों अटक रहे हो? आने वाले जो हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बारी फिर से मतलब बीजेपी सत्ता में ही रहे। हाँ, हाँ। तो अब जैसे हरियाणा की बात करते हैं, चलो आने वाले समय में चुनाव हो जाएंगे, 10 में से 5 सीटें लोकसभा में कांग्रेस की, तो फिर ये कैसे होगा? देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों में फर्क होता है। वो राज्य स्तर का मामला है, ये केंद्र का मामला है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी कहना, लोकसभा और विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, तो वही बात आज जब हम दिल्ली में घूम फिर के हम दिल्ली पे आ जाते हैं, जिसपे आप अटके हुए थे। दिल्ली में वही तो विधानसभा में कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही बनेगा। वो तो समय बताएगा ना। तो क्या लग रहा है, उम्मीद है अब की बारी एक बार फिर से? अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, उम्मीद